बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम अपना सेकंड लेसन करेंगे जो कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बीए बीएस कंपल्सरी इंग्लिश, इसका कोड है 1424, उस पर मुश्तमिल है। व्यूवर्स, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 1 जो कि बेस करता है व्हाट इज एकेडमिक राइटिंग। सो लास्ट उस लेक्चर में मैंने बताया था बेसिकली एकेडमिक राइटिंग होती क्या है। और व्यूवर्स, आज हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक करने जो कि है व्हाट इज एन एकेडमिक ऐसे। एकेडमिक ऐसे क्या होता है, यहाँ से हम ये चीज सीखना स्टार्ट करेंगे कि जब हमने कोई ऐसे लिखना होता है तो उसको एकेडमिकली किस तरह लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये एक पिक्चर दी गई है, इसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ बेसिकली एक एकेडमिक ऐसे में कितने पार्ट्स होते हैं और फिर मैं फर्दर उसमें बताऊंगी कि वो लिखते कैसे हैं। ऐसे आउटलाइन जो है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड उसकी बॉडी और थर्ड उसका कंक्लूजन है। ये एक ऐसे की आउटलाइन है, लेकिन जहाँ पैराग्राफ्स होते हैं इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ्स, उसमें हमने क्या लिखना है, orientate the reader, identify the focus, purpose, outline, scope, state the thesis। मीन आप उसमें अपना इंट्रोडक्शन बयान करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपका ऐसे लिखने का पर्पस क्या है, आपका फोकस किस इशू पे है, आपकी जो आउटलाइन है उसका स्कोप क्या है, और आप अपना एक थीसिस लिखेंगे। मीन आप अपना एक मुद्दा बयान करेंगे कि बेसिकली आप लिखना किस टॉपिक के बारे में जा रहे हैं। जो बॉडी है यहाँ पर पैराग्राफ स्टूडेंट्स हम 2 या 3 या इससे भी ज्यादा लिख सकते हैं, मगर हर पैराग्राफ एक स्पेसिफिक पॉइंट पर बेस करता है। जैसे हम टॉपिक सेंटेंस 1 मीन आपने टॉपिक सेंटेंस 1 में क्या लिखना है, सपोर्टिंग डिटेल्स लिखनी है और कंक्लूडिंग सेंटेंस 1 लिखना है। मीन पैराग्राफ नंबर 1 में आप एक पॉइंट लेंगे और उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर दूसरा आपका जो पैराग्राफ होगा उसमें आपने टॉपिक सेंटेंस 2 मीन कोई दूसरा एजेंडा लेना है जो उसी से रिलेटेड होगा, उसे आप मेंशन करेंगे। फिर आप सपोर्टिंग डिटेल्स देंगे, फिर देन उसको कंक्लूड करेंगे और उस पैराग्राफ की कंक्लूडिंग लाइन जो है आपको लिखेंगे। सेम थिंग व्यूवर्स, आप थर्ड पैराग्राफ में भी पहले आप थर्ड सेंटेंस जो है टॉपिक सेंटेंस वो लिखेंगे। टॉपिक सेंटेंस बेसिकली वो होता है जिसमें आप अपना मेन पॉइंट बताते हैं, जहां से आप व्यूवर्स को या जहां से रीडर्स को ये पता चलता है कि आप इस पैराग्राफ में किस चीज के बारे में बात करेंगे। फिर आप सपोर्टिंग डिटेल्स और फिर देन जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है वो आप जो है वो वहां पर लिखेंगे। कंक्लूजन है, कंक्लूजन में आप रीस्टेट द थीसिस मीन आपने जो एजेंडा ऊपर यहाँ स्टार्ट किया था उसको रीस्टेट करेंगे, दोबारा से लिखेंगे। देन फिर आप अपने पूरे थीसिस को समराइज योर आर्गुमेंट, आप अपने आर्गुमेंट को समराइज करके उसे कंक्लूजन देंगे ताकि आपका जो पढ़ने वाला है, जो आपका रीडर है, वो उससे अच्छी तरीके से समझ सके कि आपका लिखने का पर्पस क्या था और आपने बेसिकली उस अपनी राइटिंग से क्या लोगों को बताना चाहा है। So let's see what is basically academic essay is. An essay is a piece of writing that generally shows the writer's point of view on a particular topic. Mean एक ऐसे जो है वो राइटर्स का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है एक खास सब्जेक्ट या खास इशू के बारे में। एंड ऐसे डिस्कसेस, एसेस में डिस्कस होता है या डिस्क्राइब्स होता है, एनालाइज किया जाता है कोई एक टॉपिक को हम डिस्कस भी कर सकते हैं, उसे डिस्क्राइब मीन सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर हम उसका को एनालिसिस भी कर सकते हैं या उसे एनालाइज कर सकते हैं कि बेसिकली ये टॉपिक है क्या। सो स्टूडेंट्स, इट कैन रेंज इन लेंथ फ्रॉम 1 पैराग्राफ टू मोर। जैसे हमने देखा कि एक पैराग्राफ भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकते हैं। इट कैन बी अबाउट एनीथिंग एंड
रिटन इन ऑलमोस्ट एनी स्टाइल, ये किसी भी चीज के बारे में हो सकता है और ये किसी भी स्टाइल में लिखा जा सकता है। मैं आगे जाके आपको बताऊंगी ऐसे की कितनी टाइप्स होती हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ओपन यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट जिन्हें जो अभी क्योंकि कोविड जो जिन्हें कोई हेल्प नहीं मिल रही है तो वो इस चीज को से फायदा उठा सके और अपने पेपर को तैयार कर सके। It can be serious or funny, analytical or argumentative. मीन ये टाइप्स हैं, सीरियस हो सकता है, फनी हो सकता है, एनालिटिकल हो सकता है, आर्गुमेंटेटिव हो सकता है। इट कैन डिस्क्राइब पर्सनल ओपिनियन बताए जा सकते हैं, और जस्ट रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन या कोई इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जा सकती है। लर्निंग टू राइट एकेडमिक एसे वेल टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस, सो स्टूडेंट्स बी पेशेंट। आपने एकेडमिक राइटिंग का जब ऐसे लिखना सीखना है तो ये टाइम टेकिंग है और प्रैक्टिस के साथ ही आप इसे सीख सकते हैं। Essay writing is the most essential part of the academic process, and essays are the backbone of your writing. Mean if you can learn that how to write an academic essay, then आपकी writing बहुत अच्छी हो जाएगी। और academic writing अगर आपने बेहतर करने हैं तो उसके लिए आपको essay writing सीखनी होगी। Writing an academic essay can be a daunting task. Mean it's a difficult task, but don't be discouraged, लेकिन इससे आपको हौसला हारने की जरूरत नहीं। If you are organized and follow the guideline that we are giving you in this unit and all forthcoming units, writing an essay will pose no problem for you whatsoever. So कुछ भी हो जाए, कितना भी डिफिकल्ट हो, लेकिन अगर आप इस यूनिट में दी गई इंफॉर्मेशन को और इसके बाद जितने भी, क्योंकि पूरी बुक एकेडमिक राइटिंग पे है, राइटिंग एंड रीडिंग, तो आप बहुत जल्द जो है इस स्किल को सीख जाएंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। Your reason for writing an essay may be a college or university assignment whatsoever. Your purpose of our topic, the basic essay outline doesn't change. आप यूनिवर्सिटी में लिख रहे हैं या आप असाइनमेंट लिख रहे हैं या आप कॉलेज में लिख रहे हैं, ये इससे नहीं है, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए, आपको तरीका आना चाहिए, आपकी राइटिंग स्टाइल जो है वो एकेडमिक राइटिंग बेस होना चाहिए। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी चीज लिख रहे हो स्टाइल एक ही होता है। All essays are always constructed in the same way, irrespective of whether the main point of the essay is to express an opinion or mean कोई opinion बयान किया गया हो, या whether the main point is to lay out the method of doing something, या किसी काम के करने का तरीका बताया गया हो, or to compare and contrast two or more things, या वो compare and contrast हो दो या दो से ज्यादा चीजों का। Every essay has an introduction, middle or body, main paragraphs and a conclusion। जैसे मैंने आपको ऊपर पिक्चर में भी बताया कि 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, मिडल बॉडी जिसमें आप पैराग्राफ, सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, टॉपिक सेंटेंस 1, 2, 3 है, और फिर एंड से कंक्लूड करना है। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने ये जितना पढ़ा है कि व्हाट इज एकेडमिक राइटिंग एंड हाउ टू राइट एन एकेडमिक ऐसे, ये उसकी समरी दी गई है, ये इसके मेन पॉइंट्स है। अगर स्टूडेंट्स आप इन मेन पॉइंट्स को अच्छी तरह देख लें तो ये उस सारे चीज को समराइज करके यहाँ बताया गया हुआ है, आप इन्हें याद कर सकते हैं, और अगर पेपर में आए तो आप ये मेन पॉइंट्स को विद लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन आप इसको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो मैं ये यहाँ पे एक दफा आपको फिर रिवाइज हो जाएगा कि हमने पढ़ा क्या था। वो क्या है, राइटिंग इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज डिफिकल्ट फ्रॉम राइटिंग इन हाई स्कूल। मीन कॉलेज और यूनिवर्सिटी की राइटिंग जो है स्कूल लेवल से थोड़ी डिफरेंट है। गुड एकेडमिक राइटिंग फॉलोज द रूल्स ऑफ गुड राइटिंग। गुड एकेडमिक जो राइटिंग होती है वो एकेडमिक राइटिंग के रूल्स को फॉलो करती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकेडमिक राइटिंग इंक्लूड्स अ फॉर्मल राइटिंग स्टाइल, अ फॉर्मल टोन, use the third person, clear focus on the issue or topic and precise words choose। मीन क्या है, आपका राइटिंग स्टाइल फॉर्मल होना चाहिए, फॉर्मल टोन होनी चाहिए, थर्ड पर्सन का यूज नहीं करना, सॉरी थर्ड पर्सन को यूज करना है, यूज ऑफ द थर्ड पर्सन ही शी, क्लियर फोकस होना चाहिए आपके इशू और टॉपिक पे, और आपको प्रिसाइज वर्ड्स होना, लिमिटेड वर्ड्स और अच्छे वर्ड्स की सिलेक्शन करनी है।
Academic writing is complex, formal, objective, explicit and responsible. मुश्किल है, फॉर्मल लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको इस चीज को करना है, तो इस तरह आप एक एकेडमिक राइटिंग में ऐसे लिख सकते हैं। लर्निंग टू राइट एकेडमिक ऐसे वेल टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस। अगर आप सीखना चाहते हैं, ये टाइम टेकिंग है, बट प्रैक्टिस के साथ आप मास्टर हो सकते हैं इसमें। Essay writing is the most essential part of the academic process. Important part है, essay are the backbone of your writing. मीन अगर आप ये सीख लेते हैं तो फिर definitely ये एक backbone की तरह काम करती है। An essay is a short piece of writing that generally show the author's point of view on a particular subject. मीन ये author's का point of view किसी खास topic के issue के बारे में show करता है। essay जो है वो उसमें डिस्कस भी किया जा सकता है, डिस्क्राइब भी किया जा सकता है, पर्सनल ओपिनियन भी दी जा सकती है। सो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे। ऐसे के डिफरेंट टाइप्स हैं, वो कैसे हैं वो हम देखेंगे। यहाँ एक पिक्चर दी गई है, ट्री डायग्राम है, मैं इसको आपको यहीं पे डिफाइन करती चलूं, फिर आगे जाके इसका रेफरेंस भी कोट होगा। हम लोगों ने अगर कोई डिस्क्राइब करना है तो हमने सबसे पहले चीज देखनी होती है, हाउ डज दिस फील। ये ग्रास है, अगर ग्रास के बारे में लिखना चाह रहे हैं तो हमने देखना है ये कैसे फील होती है। व्हाट इज दिस, बेसिकली ये है क्या, ये जो है तना है दरख्त का, ये क्या है, इसके बारे में क्या हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको शेप को देखना चाहें, व्हाट डज दिस लुक लाइक, ये दिखती किस तरह है, एंड हाउ डज दिस स्मेल, इसकी स्मेल कैसी है। सो हम इस तरह करके किसी भी चीज को डिफाइन या डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ टाइप्स ऑफ ऐसे हैं, डिस्क्रिप्टिव है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, कॉज एंड इफेक्ट है, नरेटिव है, प्रोसेस है, आर्गुमेंटेटिव है, एनालिसिस है, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी और होती हैं। स्टूडेंट्स, हम इन सब को कवर करेंगे, लेकिन आज के इस लेसन में दो टाइप्स हम सीखेंगे। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव एंड सेकंड है कंपेयर एंड कंट्रास्ट। यहाँ इसी ट्री के बारे में आगे बात हो रही है, कह रहे हैं अ ट्री इन द गार्डन। आप ऐसे लिख सकते हैं, अ ट्री इन द गार्डन, ये टॉपिक्स हैं। अ विजिट टू द चिल्ड्रंस वार्ड ऑफ अ हॉस्पिटल, बच्चों के हॉस्पिटल के किसी वार्ड को आपने विजिट किया है, उस पे आप ऐसे लिख सकते हैं। अ हॉट समर डे, उस पे आप ऐसे लिख सकते हैं। एंड सेम, What an athlete did in order to make it to the Olympics. एक एथलीट ने ओलंपिक्स तक पहुंचने के लिए क्या क्या कुछ किया है, उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। सो आवर फर्स्ट ऐसे टाइप इज द डिस्क्रिप्टिव ऐसे, डिस्क्राइब करना, हाउ टू डिस्क्राइब द थिंग्स। सो डिस्क्रिप्टिव ऐसे प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट हाउ समथिंग लुक्स, feels, taste, smell and sound. As I discussed in the tree picture, ये ट्री के बारे में अगर डिफाइन करना तो हमने देखना है वो दिखता कैसे है, वो फील कैसे होता है, उसका टेस्ट कैसा है, स्मेल कैसा है, वो साउंड कैसा करता है। It can also describe what something is, मीन कोई चीज क्या है, और how something happened, या कोई काम किस तरह होता है, उसे भी आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे में बयान कर सकते हैं। These ऐसे generally use a lot of sensory details existing our senses of smell, taste, touch and seeing। हमारी जो सात हैं, जो हम जिसे हम छूना, देखना, सूंघना है और सुनना है, उस चीज पे बेस करती है, तो ये डिस्क्रिप्टिव में आता है। सेकेंड टाइप है हमारी कंपेयर एंड कंट्रास्ट। कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे में डिस्कस, कंपेयर एंड कंट्रास्ट में जो डिस्कस होता है, हम क्या करते हैं, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन टू प्लेसेस हो सकता है। जस्ट लाइक एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, कराची एंड पेशावर, हम दो प्लेसेस को, दो प्रोविंस को, दो सिटीज को, टू कंट्रीज को हम लोग क्या है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन टू रिलीजन लाइक क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, हिंदुइज्म एंड इस्लाम, बुद्धिज्म एंड इस्लाम, या बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म। सो आप इस तरह किसी को भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं थ्रू कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन एनी माय ब्रदर एंड मी,
similarities and differences between my brother and me. मेरे और मेरे भाई के दरमियान क्या चीजें एक जैसी हैं और कौन कौन सी डिफरेंस है, उस पर भी आप ऐसे जो है वो अपना लिख सकते हैं. The compare and contrast essay discuss the similarities and differences between two things, people, concepts, places, etc. मीन के आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं दो चीजों को, दो लोगों को, दो कॉन्सेप्ट मीन दो आइडियाज को या दो जगहों को. The essay could discuss both similarities and differences, or it could just focus only one aspect. मीन आप दोनों को डिस्कस कर सकते हैं कि आप उनकी सिमिलैरिटीज भी फाउंड आउट करें और डिफरेंसेस भी, बट ऑन द अदर हैंड हम जो है ये भी देख सकते हैं कि ऑन द वन एस्पेक्ट आइदर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, या सिर्फ हम सिमिलैरिटीज देख सकते हैं और ये भी है कि हम सिर्फ डिफरेंसेस देख लें. जरूरी नहीं है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट में हम दोनों ही चीजें देखें. अ कंपैरिजन ऐसे यूजुअली डिस्कस द सिमिलैरिटीज बिटवीन टू. अगर कंपैरिजन करें, सिमिलैरिटीज देखेंगे दो चीजों के दरमियान में, थिंग्स हैं. व्हाई द कंट्रास्ट ऐसे डिस्कस द डिफरेंसेस. सिमिलैरिटीज में हम लोग एक जैसी चीजें भी देखेंगे, जब कंट्रास्ट कर रहे होंगे तो हम डिफरेंट देखेंगे, दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है. हम ये दो चीजों को कंपेयर करें, रेड एंड येलो. सो इसमें क्या है, रेड एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखता है, येलो डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखता है, मगर हम दोनों का अगर मिक्स करते हैं तो ये ऑरेंज बन जाता है. तो ये लाइकनेस है, ये दोनों की सिमिलैरिटीज में आ जाएगा. डिफरेंसेस एंड डिफरेंसेस क्या है जी, सॉरी यहाँ पे भी ये डिफरेंसेस है, डिफरेंट है ये भी. सो ब्लू एंड येलो, बट लाइकनेस एक जैसी है. जब ब्लू और येलो को मिक्स करते हैं तो वो ग्रीन बन जाता है. अनदर एग्जांपल इज हियर मैन एंड वुमेन. बॉन्स की बात करें तो मैन की लार्जर होती हैं जबकि वुमेन की स्मॉलर होती हैं. अगर हम स्किन को कंपैरिजन करें तो मैन की जो होती है थिकर होती है जबकि वुमेन की जो स्किन होती है वो थिनर होती है. अगर हम फैट का करें तो मैन में लेस फैट होता है जबकि वुमेन में ज्यादा फैट होता है. सो यहाँ हमारा कंपेयर एंड कंट्रास्ट खत्म होता है. नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह कॉज एंड इफेक्ट फर्दर जो हमारे टाइप्स ऑफ ऐसे हैं हम उसमें डिस्कस करेंगे. व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और स्टूडेंट जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और उन्हें हेल्प की जरूरत है, वो यहाँ से मेरे साथ अपनी ही किताब को पढ़कर उस पर अपना पेपर तैयार कर सकते हैं. लाइक कीजिए और बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए. सब्सक्राइब के साथ दिए गई बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरा आने वाला लेक्चर आपको मिलता रहे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.